माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब पीजी के नॉलेज में। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो, हम आज अध्ययन करने वाले हैं जल चक्र के बारे में, ताकि जल चक्र क्या होता है तो जल चक्र को हम आज देखने वाले हैं। और ये जो है कि ये थर्ड सेमेस्टर में है, जो कि समुद्र विज्ञान यानी कि जलवायु है। और ये टॉपिक से थर्ड सेमेस्टर में आने वाले हैं क्वेश्चन। फर्स्ट पेपर यही है। तो पेपर स्टार्ट हो चुका है, आई होप आप सभी को पता चल गया होगा। तो पेपर जनवरी से स्टार्ट हो गया है और सारे सेमेस्टर का भी पेपर हो रहा है, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का होने वाला है, थर्ड सेमेस्टर की भी होने वाला है। एमए जो है, एमए में जो है उनका भी है, एमएससी वाले का भी है, बीकॉम का भी है। यानी कि सभी यूनिवर्सिटियों ने अपना एग्जाम स्टार्ट करा दिया हुआ है। तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी से है और कौन सा आपका जो चल रहा है सिलेबस वो क्या है, और उसके बारे में आप लोग कमेंट में बताना। अगर आप सभी को कुछ भी कोई भी टॉपिक पे अगर कुछ क्वेश्चन चाहिए या कोई भी नहीं आ रहा हो तो उसके बारे में कमेंट में करके बताइएगा। तो हो सके तो हम उस पे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी हम जो कि देख सकते हैं जल चक्र यानी कि ज्योग्राफी का हम देख लेते हैं, जो कि थर्ड सेमेस्टर में एमए का फर्स्ट पेपर है। तो इससे हम देख लेते हैं कि इसको कैसे मतलब जल चक्र को समझ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि जल चक्र क्या है और जल चक्र को अच्छे से समझ लेते हैं। तो जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल के रूप से दूसरे में परिवर्तित होने और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने की चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता, बस रूप परिवर्तन और स्थान परिवर्तन होता है। तो जल चक्र का अर्थ यही है कि एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने वाली चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें कि यह जल जो है ना पूरा अवशोषित यानी कि क्षय नहीं होता है, जो कि बहुत कुछ बच जाता है, परिवर्तन और स्थान परिवर्तन होता है। तो इसे ही जल चक्र कहते हैं। अतः यह प्रकृति में जल संरक्षण के सिद्धांत की व्याख्या है। क्या है? तो ये जो सिद्धांत है ना, यह प्राकृतिक में जल संरक्षण के सिद्धांत की प्रक्रिया है। जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हो जल चक्र, जो कि वायुमंडल में जल संचित होना है और फिर से वो कैसे भूमि पे आ रहा है और भूमि में जा रहा है, समुद्र में जा रहा है, ऐसे देख सकते हो। और यहाँ से फिर वाष्प बन के जो कि वायुमंडल में जा रहा है। तो ये प्रक्रिया जो है कि ऐसे ही चल रहा है। तो इस चीज को आप लोग देख लेना। इसके मुख्य चक्र में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला जल रूप पानी द्रव है, जो कि वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है, फिर संघनित होकर बादल बनता है और फिर बादल बनकर ठोस हिमपात या द्रव रूप में वर्षा के रूप में बरसता है और हिम पिघलकर पुनः द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह जल की कुल मात्रा स्थिर रहती है। तो यह जल चक्र का कुछ डिफिनीशन है, जिसे आप एक दो बार देख लीजिएगा, जिससे कि क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कुछ और इसी के बारे में समझ लेते हैं अच्छे से। पृथ्वी के संपूर्ण पर्यावरण रूपी पारिस्थितिकी तंत्र में एक भूजैव रासायनिक चक्र का उदाहरण है उन सभी घटनाओं का एक पूर्ण चक्र, जिसमें होकर पानी वायुमंडलीय जल वाष्प के रूप में आरंभ होकर द्रव या ठोस रूप में बरसता है और उसके पश्चात वह भूपृष्ठ के ऊपर या उसके भीतर बहने लगता है एवं अंततः वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा पुनः वायुमंडल जल वाष्प के रूप में बदल जाता है। और जल के समुद्र में, वायुमंडल में तथा फिर भूमि पर बहुत सी अवस्थाओं जैसे अवक्षेपण, अंतरोधन और अपवाहन, अंतः संयंदन, अंतः स्रवत्र भौमजल, जो कि भौमजल यानी कि भूमि पे स्थित संचय, वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन इत्यादि प्रक्रियाओं के बाद पुनः समुद्र में वाष्पित जाने का घटना चक्र, यानी कि इसे जल चक्र कहते हैं। जैसे कि समुद्र में किस तरीके से पानी आ रहा है और फिर से वह वाष्प बन के संघनित होकर जो कि वायुमंडल में आ रहा है, फिर संघनित होके वह वर्षा के रूप में बरसता है। तो यही जल चक्र का एक नियम है। और तो हम आज के वीडियो में केवल बहुत नॉर्मली शॉर्ट रखते हैं, अगले कोई पार्ट से जो कि आप लोग को न समझ में आ रहा हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।